हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारांश सिंह और आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण पर। आरक्षण पर बहुत तेज़ी से बहस चल रही है कि इसको शेड्यूल 9 में डाल देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दो। और पहली बात तो कई सारे लोगों को शेड्यूल 9 के बारे में पता ही नहीं है कि शेड्यूल 9 है क्या। और जो हमारे भाई हैं, जो सवर्ण भाई हैं, वो लोग आज भी बैठकर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार शेड्यूल 9 में आरक्षण को डाल दे और उसके बाद हम कुछ करेंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ जो सवर्ण भाई हैं जितने भी हमारे, कि आखिर कब आप जागोगे? जब आपके हाथ से सब कुछ छिन जाएगा तब आप जागोगे? जब आपके हाथ से पब्लिक सेक्टर की जॉब चली जाएगी तब आप जागोगे? जब आपके हाथ से प्राइवेट सेक्टर की जॉब चली जाएगी तब आप जागोगे? जब आपके हाथ से आपकी ज़मीनें चली जाएंगी तब आप जागोगे? आखिर कब आप जागोगे? ये कब तक चलेगा कि आप इसी तरीके से सोए रहोगे? आखिर सवर्णों में एकता कब आएगी? हाल ही में SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC और SC का जो सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, मतलब SC के अंदर सब क्लासिफिकेशन भी हो सकता है और उसे राज्यों के द्वारा किया जा सकता है आराम से। और इसके बाद SC वाले सारे भी जितने भी SC के लोग थे वो सब एक हो गए, शेड्यूल कास्ट के लोग एक हो गए और इसके खिलाफ प्रदर्शन किए। और प्रदर्शन करने के बाद वो भी शेड्यूल 9 की मांग कर रहे हैं और इसको वापस ले लिया गया। सरकार ने ये आश्वस्त किया उनको कि अब SC में कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन आप उन्हीं को देखिए, उनके अलावा यहाँ सवर्णों के साथ रोज़ कोई ना कोई अन्याय हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सवर्ण एक नहीं हो रहे हैं। आखिर कब सवर्ण एक होंगे? हम लोग को आज एक होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग आज एक नहीं हुए तो आगे हम लोगों के लिए फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है। आप क्या सोचते हैं कि आगे आपके बच्चे या जो आगे की आपकी जनरेशन आएगी सवर्णों की, वो अच्छे से जी पाएंगी? आपको क्या लगता है? आगे AI आने वाला है। AI इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और AI के चलते कई सारी जॉब जाने वाली। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही तेज़ी से जॉब्स कट होंगी। अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं, आपके जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं उसमें भी AI के आने के बाद, AI इंक्लूजन के बाद फिर धीरे धीरे जॉब्स उसमें भी कम होंगी। तो आप क्या सोचते हैं कि आप कहाँ से आप टिक पाएंगे? एक तरफ से आपसे AI आपकी जॉब छीनेगा सवर्णों से, जनरल कैटेगरी वालों से, और दूसरी तरफ से रिजर्वेशन आपके हाथ से जॉब छीनेगा। तो आगे की आपकी जनरेशन कहाँ जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ कि कब तक आप सोए रहोगे? सवर्णों को आज जागने की ज़रूरत है। आप जागिए, आप अब एक होइए। अगर आप एक नहीं होते हैं तो आपके साथ ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे। और आपसे जब भी आरक्षण के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग आरक्षण पर कोई तर्क नहीं दे पाते हैं। आप लोग आरक्षण पे जब भी लल्लन टॉप आता है और लल्लन टॉप वाले आप लोगों से तर्क मांगते हैं कि आप आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आप आरक्षण के विरोध में तर्क ही नहीं दे पाते हैं। आपको इन तर्कों को जानना चाहिए और मैंने इस पर बहुत अच्छे से रिसर्च किया है और सभी जितने भी आरक्षण के सपोर्टर हैं उन सब की जितनी भी उस पर दलीलें हैं कि आरक्षण हमें इसलिए मिलता है, आरक्षण हमें उसलिए मिलता है, आरक्षण हमें इसलिए देना ही चाहिए, आरक्षण हमसे छीना नहीं जा सकता, ये हमारा मूल अधिकार है, और ऐसे कई सारे तर्क उन लोग के द्वारा दिए जाते हैं। उन सब के विपरीत में हमारे पास हमने तर्क इकट्ठा किए हैं जिन्हें हम साझा करेंगे आपसे। लेकिन हमें आपकी ज़रूरत है, हम सबको एक होने की ज़रूरत है। अगर हम एक नहीं हुए तो हम इसी तरीके से पीछे रह जाएंगे। आज जो कंडीशन चल रही है देश में, आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना नहीं होगी? जातिगत जनगणना भी होगी और उसके बाद आपकी जो हक है आपसे छीना जाएगा। और आप ये मत समझिएगा कि जातिगत जनगणना के बाद आपको आपके पॉपुलेशन के आधार पे आपको मिल जाएगा आपका उतना हक। आपको नहीं मिलने वाला। आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो एक रेशियो आएगा, मान लीजिए 15% आता है या 20% आता है, तो उसको भी अनरिजर्व्ड ही रखा जाएगा। उसमें भी OBC SC/ST फाइट करेंगे। आप कब तक बैठे रहोगे इस तरीके से? आपका उसमें से भी जॉब आपकी चली जाएंगी। आप देख लो, बिहार में फॉर एग्जांपल कास्ट सर्वे हुआ। कास्ट सर्वे के बाद 65% OBC SC/ST का आरक्षण 10% जो है आपका EWS टोटल मिला के आपका 75% रिजर्वेशन वहाँ हो गया था। अभी तो फिलहाल हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन अगर ये शेड्यूल 9 में चला जाता है तो वहाँ 75% रिजर्वेशन है, 25% फिर से अनरिजर्व्ड। आपको क्या मिला? वहाँ के सवर्णों को आखिर क्या मिला? तो आप कब जागेंगे? ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जागिए, आप हमसे जुड़िए। हम इसी तरीके से एक अभियान चलाएंगे जिसके माध्यम से हम आरक्षण का विरोध करेंगे और तर्कों के आधार पर आरक्षण का विरोध करेंगे। आप हमसे जुड़िए, हम आपको बताएंगे कि आप किन तर्कों से आरक्षण का विरोध कर सकते हैं। हर एक आरक्षण के सपोर्टर की दलीलों के विपरीत हमारे पास तर्क होंगे जिनसे हम, कोई भी अगर मीडिया वाला हमसे आके पूछता है तो हम उसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। तो आप हमसे जुड़िए। हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद आप अगर बेल आइकन आपको दबाना है तो वो भी दबाइए, जिससे कि आपको टाइम पर जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें। और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ इस आशा के साथ कि हम सभी
जो सवर्ण भाई हैं वो एक साथ आएंगे, हम सभी सवर्ण भाई बहन एक साथ आएंगे और आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कास्ट सेंसस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, प्राइवेट में जो आरक्षण लगाने की मांग चल रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हम ये जीतेंगे भी। तो इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा आरक्षण के जितने भी तर्क दिए जाते हैं उनके विपरीत में आपके क्या तर्क होंगे, आप कैसे डिबेट कर सकते हैं किसी से आरक्षण के मुद्दे पर, और वो तर्कों के माध्यम से आप डिबेट करेंगे। इस पर हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हर एक तर्क का आपके पास क्या विपरीत तर्क होगा। धन्यवाद।